हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत हो। आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या भैया, यूपी पुलिस का एग्जाम जिन बच्चों ने दे दिया उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ हिंदी। अपन बात कर रहे हैं सिर्फ ओनली फॉर हिंदी के लिए, और आने वाली जितनी भी शिफ्ट होने वाली है इन सब में क्या एक तरीके से हिंदी का क्या रापट टोला रहने वाला है, क्या एक तरीके से सिस्टम रहने वाला है, क्या स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है या नहीं है, या यूं कह लो कि आप यूपी पुलिस का जो एग्जाम देने वाले हो इसमें आपकी स्ट्रेटेजी में परिवर्तन करना जरूरी है या नहीं है, और कितने क्वेश्चन अपन सही कर खाए गलत कर खाए, उनका सही आंसर क्या है। आप लोगों को बहुत लोगों ने बता दिया होगा, लेकिन एक बार और देख लो, हो सकता कहीं ना कहीं कुछ करेक्शन करना हो आप लोगों को, इस वजह से वो देख लीजिए, ज्यादा जरूरी ये है। और उसके बाद अपन बात करने वाले भैया कि हिंदी की पढ़ने की स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन देख के अंदाजा लगा लोगे कि हिंदी किस तरीके से पढ़ना है आपको, मैं आपको वो बताऊंगा। एक बार देखो, पहली बात तो ये भैया क्वेश्चन आंसर देख लो, निम्नलिखित में से वाक्यों का शुद्ध रूप में का चयन कीजिए। तो वाक्य का जो लिखे हैं इनमें शुद्ध रूप का चयन करना भैया, 4 आपके सामने दी थी, पढ़ के सुनाने का समय नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप पे जाना, अपना जो ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे पूरा पेपर मिल जाएगा, वहां पे आप पढ़ लेना। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं आप लोगों को कौन है भैया। आंसर में भी मैंने डायरेक्ट चीजें टिक कर रखी है। भारत में अनेक जातियां हैं, ये क्या है भैया, ये इसका शुद्ध रूप है किसका, जो इसमें पूछा गया प्रश्न। उसके बाद बात करते हैं भैया विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक जो चिन्ह है उसका सिर्फ पहचानना था, जो कि सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट। और मैं बात करूं लाइव क्लास की, तो जो डेली लाइव क्लास होती है उनमें ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। मतलब ये नहीं, मैं ये बोल रहा हूं ये मैंने पढ़ा, किसी जमाने में किसी टीचर नहीं पढ़ाया, सिर्फ मैंने पढ़ा। सबने पढ़ाए हैं, लेकिन हाँ मैंने भी पढ़ाया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने ही पढ़ाया सिर्फ। वहां आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो काल पूछा गया है। काल के प्रश्न में आपको बहुत बार बता चुका हूं, बहुत सारे टीचर ने भी बताया, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, या संभाव्य वर्तमान काल होता है, या तत्कालिक वर्तमान काल होता है। तो संभाव्य, वहां आई हो मतलब आई है या नहीं आई है कंफर्म नहीं, आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, तो क्या हो जाएगा, संभाव्य मतलब संभावना, सीधी सी बात ये है। ठीक है, जिसके बाद बात करते हैं भैया असोच, और यहाँ पे असोच मतलब दोनों में क्या मतलब, दोनों में सिर्फ मात्रा का अंतर और कुछ अंतर नहीं है। इन दोनों का शुद्ध रूप क्या है, तो इस असोच का मतलब क्या होता है, बिना सोचे। मतलब जिसमें क्या है भैया, एक मात्र सिर्फ ओ की मात्रा, उसका मतलब होता है बिना सोचे, और जिसमें औ की मात्रा उसे क्या होता है, अशुद्धि। ठीक है, ये अपने को याद रखना था, जिसके बारे में इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे करवाए और सब टीचर करवाते ही हैं। मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया है, ये सब आप लोगों की मेहनत है। अगर आपके अच्छे स्कोर आ रहा है तो, और अगर आप फेल हो रहे हो तो उसमें भी आपका ही कसूर है। क्यों, क्योंकि बाकी लोग भी तो पास हो रहे हैं, सीधी बात तो ये है। जिसके बाद बात करते हैं भैया आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं खोदना का मतलब क्या है भैया, ये तो मैंने मतलब अभी मैं बोलूं कि रिसेंट 5-6 दिन की जो क्लास थी उसमें भी आया था एक बार। संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मतलब संकट आ गया तब अपने बचाव के लिए सोच रहे, ये बात इसमें कहना चाह रहा और कुछ नहीं है। इसके बाद बात करते हुए जिसे सरलता से पढ़ा जा सके सरलता से, वो क्या होता है, सुपाठ्य। सुपाठ्य होता बहुत इजी। ये अभी तक के जितने इजी क्वेश्चन थे, मैं एक टफ क्वेश्चन कह सकता हूं थोड़ा, चलो ये आपको टफ लगा होगा पहला, मैं नहीं कहता कि टफ है, लेकिन आपको लगा होगा। लेकिन इसके बाद वाले सारे लगभग इजी क्वेश्चन थे। इसके बाद में अपन बात करते हैं निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ये बहुत लोगों को, बच्चों को टफ लग रहा होगा, लेकिन सच बताओ ना, ये क्वेश्चन बहुत बार लाइव क्लास में रिपीट ही हो चुका है। वयोवृद्ध, और आज से 10-15 दिन पहले वाली क्लास में रिपीट कर चुका है भैया वय धन वृद्ध। और वय धन वृद्ध का मैंने याद हो तो आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन भी दिया था कि भैया ये जब भी विसर्ग आता है तो विसर्ग संधि होती है, ये तो सबको पता, लेकिन विसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के पहले आएगा। मैं भूल गया था कि यहाँ पे अपने को एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, मैं सिर्फ आपको आंसर बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है, तो किस रचनाकार को दिया गया है, नंद किशोर आचार्य को। ये इस टाइप के जो प्रश्न है ना, जैसे 50वां प्रश्न है, जो इस टाइप के प्रश्न, ये टफ में मान सकता हूं कि ये आपको याद नहीं हो, लेकिन जो ग्रामेटिकल पोर्शन वाले प्रश्न वो तो आपके गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था। ये वाले प्रश्न रटने वाले हो सकते थे। ठीक है, जैसे देश प्रेम में कौन सा समास है। अब ये जो क्वेश्चन है ये कोई गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रामेटिकल पोर्शन है, ये आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। तत्पुरुष समास है, बिल्कुल सही आंसर है। कैसे है, क्यों है, सारी चीजें डिटेल में अपन बताएंगे और आगे वाली क्लासों में। अभी इतना समय नहीं है तुम लोगों का बर्बाद करने के लिए। क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब आधे डिप्रेशन में, आधा खुशी के मारे पागल हो रहा है। जुबान पर लगाम ना होना, इसका अर्थ क्या होगा भैया, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। मतलब कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बोलना, उस चीज को अपन बोलते हैं भैया, जैसे आजकल के न्यूज चैनल वगैरह के बारे में बहुत चीज बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो भैया क्या नहीं है, क्षीर क्या है, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे सोम, जिसके बाद सुधा, जिसके बाद होता अमी, ये सब किसके भैया, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो एकमात्र यही है जो अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब किसके, अमृत शब्द के पर्यायवाची। याद रखना बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चन भी थोड़ा टफ मान सकता हूं, लेकिन इतना टफ भी नहीं था कि बने नहीं। कौन सा वर्ण दंत नहीं है, दंत नहीं है मतलब मैंने याद हो तो आपको, आप वर्णमाला ट्रिक बाय सीनू सिंह भी अगर सर्च करेंगे, ये पूरी की पूरी चीजें मैंने बिल्कुल डिटेल में बता रखी थी। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ मैंने बता रखी थी, लेकिन हाँ मैंने सिर्फ 2 टेबल में आपको ये चीजें याद करवाने की कोशिश की थी। मैक्सिमम बच्चे याद करके भी गए थे और उनका सही भी हुआ है। तो कौन सा वर्ण दंत नहीं है, दंत नहीं है मतलब टा जो है ये दंत नहीं है। देखो ता था दा ध ना, तो ता था दा ध ना, ये जो होता है ये कैसा दंत थे, बाकी ये टा क्या है,
ट दंत नहीं है, मैं आपसे बोल रहा हूं ट दंत नहीं है, तो अब आप अगर आने वाला शिफ्ट में पेपर देने वाले हो तो ट दंत अगर नहीं है तो क्या है, कौन सा वर्ण है, दंत से उच्चारित नहीं होता तो फिर किससे उच्चारित होता है, किस भाग को स्पर्श करके उच्चारित होता है, वो आप कमेंट करके बताना। उसके बाद बात करते हैं भैया, आपके क्वेश्चन मिला लो बस, उसके बाद में आपको एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं हिंदी की, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो उपसर्ग नहीं है, देखो यहाँ पे ओढ़ना, अपवाद, पराजय और प्रभाव, इन सब में क्या है, इन सब में अगर आप देखोगे तो आपको अपवाद, पराजय और प्रभाव सब में उपसर्ग मिलता है, और यहाँ पे सिर्फ ओढ़ना, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ना क्या है, ना प्रत्यय और प्रत्यय उपसर्ग के बारे में डिटेल में बता चुका हूं, यहाँ पे आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या भैया, संक्षिप्त, और समास का याद हो तो मैंने आपको ये बताते वक्त ये भी बोला था समास का विलोम शब्द क्या है, तो वो भी मैंने आपको बताया था, क्या था, व्यास था, बहुत अच्छे से बताया था। किस वाक्य में अच्छा, और याद रखना समास का उल्टा शब्द पूछा जा सकता है एग्जाम में, हो सकता है आने वाली शिफ्ट में आ जाए, तो याद रखना इस चीज को भी। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है, अच्छा शब्द का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है, किसे, विशेष रूप से मतलब विशेषण, विशेषण के रूप में हुआ है, हाँ कह सकते हो विशेष रूप से, विशेषण के रूप में, तो अच्छा जो शब्द है वो विशेषण के रूप में हुआ है। तो कैसे हुआ भैया, देखो यहाँ पे, यहाँ स्थान बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है भैया, क्या पूछा है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, तो अच्छा शब्द जो है, अच्छा शब्द का विशेषण के रूप में, यहाँ स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा, तो स्थान के बारे में बात की जा रही, तो यहाँ स्थान बहुत अच्छा है, तो यहाँ विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। बाकी और चीजें डिटेल में बताऊंगा, मैं यहाँ पे अभी आपको डिटेल नहीं बता रहा हूँ। प्रेम सागर के रचनाकार है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रटने वाला, मैं क्या समझता हूँ, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है भैया, लल्लू लाल है, ये अपने को याद रखना था। अनावर्त, अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक पूछा गया है, तो ना दोहराया हुआ क्या होता है, अनावर्त, अनावर्त मतलब आवृत्ति, अपन बोलते हैं ना वर्णों की आवृत्ति, तो अनावर्त मतलब ना दोहराया गया, सीधी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाते सही हो जाता आपका प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्षेत्र क्या आता है, क्षेत्र आ गया, उनका क्षेत्र लग गया, उनका क्षेत्र आ गया, तो ये पुल्लिंग है। बाकी घटना घट गई, क्षमा कर दिया, ये इस टाइप की जो होती है ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन क्षेत्र क्या है कि क्षेत्र आ गया, तो ये क्या होता है भैया, ये होता है सिर्फ आपका पुल्लिंग, याद रखना चाहिए ये चीज अपने को बहुत अच्छे से। जिसका बात कर रहे हैं, क्या भूलूं, क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है, तो कौन सा भाग है यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये पहला भाग है। ये क्वेश्चन मैं मान रहा हूं कि बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन हो सकता है उन बच्चों के लिए जिनने सिर्फ ग्रामर पे फोकस किया था, जिसने व्याकरण जो अपना साहित्य वाला पोर्शन है वो नहीं पढ़ा, उसके लिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कह सकता हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे क्या किसी से नहीं बने होंगे। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है, तो कौन है भैया, माखनलाल चतुर्वेदी, याद रखना बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चन तो इतना टफ नहीं क्योंकि जीके जीएस में भी अपन कहीं ना कहीं पढ़ ही लेते हैं। उसके बाद बात कर रहे भैया थोड़ी देर के लिए, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए, तो सदा एक वचन में वर्षा और जनता। जनता पहली दफा अपन देखते हैं तो अपने को क्या लगता है कि भैया जनता तो क्या है, बहुवचन है, लेकिन नहीं, जनता एक वचन है। आप इसको ऐसे ही पकड़ सकते थे कि जनता शब्द दो जगह दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को मैंने याद होता अभी 10-15 दिन पहले जो क्लास हुई थी उसमें हस्ताक्षर को बोला था, हस्ताक्षर क्या है, बहुवचन है, जबकि यहाँ पे एक वचन पूछा गया है, तो आप इसको काट सकते थे और जनता एक बार और आ गया, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आपका सही हो जाता, लेकिन बहुत बच्चों को डायरेक्ट भी याद था। तो वर्षा और जनता क्या है, एक वचन शब्द है जो हमेशा एक वचन में यूज होता है। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या भैया, नरेंद्र, इंद्र, इंद्र, नरेंद्र, याद हो तो ये बता चुका हूं मैं आप लोगों को, बाकी टीचरों ने बताया। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, अनेकार्थक कौन सा नहीं है। आपने एक बात नोटिस की, एग्जामिनर आपसे नहीं नहीं वाले प्रश्न ज्यादा पूछ रहा है, तो अब जो आगे बच्चे एग्जाम देने वाले हैं ना उनको थोड़ा सा ध्यान देना भैया। निम्नलिखित में से मूक अनेकार्थक शब्द का कौन सा सही नहीं है, तो विवश, विवश क्या भैया, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा सही नहीं है, तो विवश नहीं है। बाकी गूंगा है, चुप है, शांत है, इन सब का मतलब क्या निकलता है, एक निकलता है मूक। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो निजवाचक सर्वनाम, कौन सा निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग, आम भला, आप भला तो जग भला, ये वाला है। लेकिन ये प्रश्न में कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ दिक्कत आएगी, तुमको भी आएगी, और हो सकता है कि इसके जब आंसर की आए, ऑफिशियल आंसर की या फलाना ढिमकाना जब दिक्कत आए, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हाँ इसका आंसर आप भला तो जग भला मैं अभी मान के चल रहा हूं, ठीक है। अभी बात करें भैया किसी एक में से आस्था रखने वाले, किसी एक में आस्था रखने वाला वाक्य के लिए, सॉरी किसी एक में ही आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। सुनिए, वाक्यांश, वाक्यांश बोला है, अनिकेत, अनुत्तीर्ण, अनुमोदन या अनन्य, तो अनन्य भैया, किसी एक में आस्था रखने वाला, किसी एक में आस्था रखने वाला मतलब क्या हो जाएगा, और उसका भी क्या पूछा, वाक्यांश पूछा, वाक्य का अंश, तो उसे वाक्यांश के रूप में क्या कहा जाएगा, किसी एक में ही आस्था रखने वाला क्या हो जाएगा, अनन्य हो जाएगा। अपन बोलते उनमें अनन्य श्रद्धा भक्ति है। निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त प्रत्येक किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं, मतलब ये दिया आपके सामने धमाका, ये दिया है लड़ाकू, ये दिया है उड़ाक, और यहाँ पे दिया है छिलका, तो इनका देखेंगे आप, तो देखो देखो धमाका तो आका निकलेगा, प्रत्यय आपको लास्ट में, लड़ाकू, लड़ाकू, अड़ाकू निकलेगा,
उड़ आंख, तो यहाँ पे आका निकलेगा, वो छिलका तो का निकलेगा। तो ये सारी चीजें देखते हुए आपका ये सही आंसर होगा, और आपने गलत लगाया तो आप इसको करेक्ट कर लो अभी, अगली बार कभी जीवन में गलती मत करना। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कैसे करना भैया, तो वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। अब इसको बहुत सारी चीजों को देख के, इस वाक्यों को अपन ग्रामेटिकल वगैरह सारी चीजों को देख के इसको सही माना गया है। तो अभी मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको आंसर बताना है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं किस चीज की, अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन पर अगर आप आते एक और अजगर, तो ये मुहावरा जो अपनी पंक्तियां हैं, सॉरी मुहावरा नहीं पंक्तियां है, ये 1000 बार 1000 टीचर बता चुके हैं, लेकिन अपने को फिर भी नहीं याद रहा। मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन तो किसी बच्चे का गलत नहीं हुआ होगा, और ये जिस बच्चे का क्वेश्चन गलत हो गया उस बच्चे पे तो वाकई में मुझे बहुत दया आ रही, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, तो अपने को अच्छे से पता है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सब कैसे अर्थ अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये सब किसके अंदर आते हैं, शब्द अलंकार के अंतर्गत। इस टाइप के प्रश्न में हर पर डे जब भी अलंकार की क्लास लेता था तो एक क्वेश्चन जरूर डालता था। सारे टीचर पढ़ाते, मैंने भी पढ़ाया, कोई अनोखा काम नहीं करा। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो दो व्यंजन एक साथ मिल जाते तो उन्हें क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, या फिर अंतस्थ बोलते हैं। तो भैया संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिल जाते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। आई बात समझ में। यहाँ पे होता है अगम और आगम, शब्द युग्म सही है। तो भैया अगम, अगम मतलब क्या होता है, अगम मतलब दुर्लभ, और आगम मतलब क्या होता है, उत्पत्ति होता है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन भी लाइव क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता किस क्लास में, लेकिन हाँ पढ़ाया इतना मुझे पता है। मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल है, तो मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल है भैया आसन्न भूतकाल है। आसन्न भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है। भूतकाल बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर आप देखेंगे तो आपसे बन जाएंगे। अगर आप में से कोई भी बच्चा अब भी, अगर आपकी हिंदी कमजोर है, ग्रामेटिकल पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं, अब भी अगर आप चाहते हो कि आप यूपी पुलिस का जो एग्जाम दे रहे हो इसमें, या फिर किसी भी एग्जाम में, कोई सा भी दुनिया का एग्जाम जिसमें हिंदी आती हो, तो अगर चाहो तो आप मेरे इस कोर्स से जुड़ सकते हो, जिसमें मैंने लाइव तो पढ़ा दिया है, रिकॉर्डेड आपको पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, पूरी हिंदी पढ़ाई है, शॉर्ट ट्रिक पीडीएफ के माध्यम से, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ट्रिक के माध्यम से मैक्सिमम चीजें पढ़ाई। और यूपी पुलिस वालों के लिए एक यूपी पुलिस का टेस्ट सीरीज भी उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 8वीं से आईएएस तक कोई भी बच्चा जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है जिसमें हिंदी आई हो, वो व्यक्ति इसमें जुड़ सकता है और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकता है। कहीं से कहीं तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, जिसमें पूरी हिंदी, और आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन इसमें कर सकते हैं। लेकिन अब मेन मुद्दे की बात तो यही है, वो सब तो सही है, लेकिन हमको ये बताओ कि अभी आप जो बोल रहे थे कि अब स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी क्या, तो आप देखो, पहली बात मेरी बात सुनो, इधर आप इधर आओ। इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये कैसा विस्मयादि बोधक चिन्ह को पूछने का चिन्ह है, कितना इजी क्वेश्चन है। मतलब इसमें अगर आप देखे जाए तो आपको कुछ क्वेश्चन इतने इजी हैं जो हर व्यक्ति से बने, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपसे क्या किसी से नहीं बने हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो न्यूट्रल है, मतलब थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो बन जाएंगे। तो कुल मिला के मुद्दा ये है कि अगर आप चाहो तो आपको अब ज्यादा दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचो कि मैं कुछ ऐसा पढ़ लूं, अनोखा पढ़ लूं, अलौकिक पढ़ लूं, तो कोई मतलब नहीं है। आपको पता है भैया कि अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, 15 क्वेश्चन है, तो उसमें 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपसे क्या, कई का व्यक्ति नींद में भी यूं करेगा तो बन जाएगा उसका। 5 क्वेश्चन ऐसे जो आपसे क्या किसी से नहीं बनेंगे, और 5 क्वेश्चन ऐसे जिसमें अच्छा खासा दिमाग लगाओगे तो बन जाएंगे। तो 15 क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल मैं अगर बोलूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ 15 क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, तो अगर आप देखा जाए तो आपकी स्ट्रेटेजी में कुछ चेंज वेंज नहीं करना है, बस सीधा सा मुद्दा रखो। अब आपको मैं एक हिंट दे रहा हूं, बहुत प्यारी हिंट दे रहा हूं, प्लीज उसको एक्सेप्ट कर लेना। क्यों? क्योंकि मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, और जितने मेरे फ्रेंड वगैरह हैं जो टॉपर लोग हैं उन सबसे मेरा जो मिलना जुलना होता है, तो उस निष्कर्ष पे मैं आपसे बता रहा हूं। और एक दिमाग भी, आपका दिमाग भी उस चीज को एक्सेप्ट करेगा। अब आपके पास बुक पढ़ने का समय नहीं है, अब आप सीधा वीडियो पे कन्वर्ट हो जाओ। आपको मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना, आप खुद मेरी बात को एक्सेप्ट कर लो। अब 80-20 का रूल लागू कर लेना। और अब क्या करना है, अब आपको बुक नहीं पढ़ना है, मेरा मानना तो ये है, क्योंकि अब बुक पढ़ के क्या ही कर लोगे, एक दिन में एक बुक पढ़ पाओगे, एक बुक पढ़ के क्या होना, कुछ नहीं होना। तो अब क्या करना, अब जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी है, तो अब आप वो वीडियो सर्च करो कि एक दिन में पूरी हिंदी खत्म कैसे करें। यूट्यूब पे अपन ने देखा कि 2 घंटे 3 घंटे में आराम से मिल जाएगा, 3 घंटे में पूरी हिंदी कंप्लीट। तो 3 घंटे के अंदर पूरी हिंदी कंप्लीट कर लो, खत्म कर दिया, हटा दो उसको। 3 घंटे के अंदर पूरा हिस्ट्री, 3 घंटे के अंदर पूरा ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, 2 घंटे के अंदर पूरा मैथ्स, ऐसे पूरे टॉपिक के टॉपिक निपटाओ आप। अब बुक से मत पढ़ो, बुक से पढ़ने का समय गया। तो फाइनली स्ट्रेटेजी आपकी यही है कि अब आप टेक्स्ट से सीधा वीडियो या विजुअलाइजेशन पे कन्वर्ट हो जाओ। क्यों? क्योंकि आप सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से अब क्या लर्न कर सकते हो, जो आपको याद है वो याद है, आपके दिमाग में जो है वो है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार चीजों को रीड करना, पकड़ना दिमाग में, तो वो आप वीडियो फॉर्म से बहुत अच्छे से पकड़ सकते हो। तो मेरा मानना यह है कि अब आप हो सके तो या तो यूट्यूब पे जो टेस्ट वगैरह लगा रहे हो वो लगाओ, तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका पूरा सिलेबस हो चुका है तो, नहीं हुआ है तो पहले सिलेबस, अगर वो हो चुका है तो वो लगाओ। उसके अलावा क्या कर सकते हो, तो अपना दिमाग बुक से हटा के अब वीडियो फॉर्म पे लेके आओ, और फुल लेंथ वीडियो पे लेके आओ। फुल लेंथ मतलब एक वीडियो जिसमें पूरी हिंदी कंप्लीट, एक वीडियो जिसमें पूरा मैथ्स कंप्लीट, एक वीडियो,
एक एक वीडियो है तो उसमें एक टॉपिक पूरा कंप्लीट। ऐसे वीडियोस देखो, ऐसे मत देखो ये देख लूं ये देख लूं ये देख लूं। दिमाग को थोड़ा शांत रखो, स्थिर रखो। पेपर कोई टफ नहीं आया था, पेपर अच्छा आया था। आपको खुद को देख के लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ एक क्वेश्चन तो मैं भी बना देता। अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो दिक्कत है। और हिंदी अगर अब भी चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलोगे भैया ये कोर्स के अंदर भी जैसे अब अगर हम हिंदी पढ़े तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें भी आप हिंदी पढ़ सकते हो। इसमें मैंने एक और सुविधा कर रखी, 4 वीडियो के अंदर पूरी हिंदी रिवीजन करवाई है। मतलब आप चाहोगे तो एक दिन के अंदर भी पूरी हिंदी रिवीजन कर सकते हो। मतलब पूरी हिंदी तो सेपरेट है ही है, उसके अलावा 4 वीडियो अलग से भी मैंने दे रखे हैं, उसमें आप पूरी हिंदी रिवीजन कर सकते हो, ग्रामर क्रिटिकल पोर्शन। ठीक है, तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, बाकी प्रैक्टिस अपने स्तर से आप कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। इतना झेलने इसके लिए थैंक यू। आपने एग्जाम दिया, आपका स्कोर क्या रहा वो मुझे कमेंट करके बताना, और बाकी अपनी जो भी राय हो कमेंट में जरूर देना। ठीक है, धन्यवाद। किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ये भी बताना। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।